देख रहे लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। पाकिस्तान पिछले 3 दिनों से भारत के नागरिक ठिकानों, मंदिर, गुरुद्वारे, यहां तक कि सैन्य ठिकाने और एयरबेस तक को टारगेट कर उकसावे की कार्रवाई कर रहा है, जिसका करारा जवाब तो मिलना ही था। 8 मई की शाम 300 से 400 ड्रोन अटैक किए। भारत ने तब पलटवार नहीं किया क्योंकि भारत कह चुका है कि वो संयमित तरीके से जवाब देगा और पाकिस्तान जिस लेवल की स्ट्राइक करेगा हम उसी लेवल पर रहकर अपनी ताकत के साथ जवाब देंगे। और भारत ने बिल्कुल यही किया। हमने 9 तारीख को पाकिस्तान की कुछ कायराना हरकत को देखा, उसके हमले को नाकाम किया और फिर 9 मई की रात भारत ने जवाबी कार्रवाई की जिसमें पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ। उसके सबूत खुद पाकिस्तान की ओर से ही दे दिए गए हैं। अब हम आपको दिखाते हैं बीती रात क्या क्या हुआ। पाकिस्तान ने 26 इलाकों में भारत पर ड्रोन अटैक की नाकाम कोशिश की। पठानकोट में एयरबेस पर पाक के हमले की कोशिश की लेकिन हमने नाकाम कर दिया। पाकिस्तान को ड्रोन हिमाचल प्रदेश के माजरा में गिरा। भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया। भारत ने पलटवार किया और पाकिस्तान ने ही दावा किया है कि उसके 3 एयरबेस पर भारत ने अटैक किया है। रावलपिंडी के करीब पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर अटैक। चकवाल के करीब मुरीद एयरबेस को भारत ने तबाह किया। शोरकोट के करीब रफीकी एयरबेस पर भी भारत ने तबाह किया। इस्लामाबाद, लाहौर सहित दूसरे शहरों में भी धमाके की आवाज सुनी गई। भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर की नीलम घाटी और सियालकोट पर हमला किया। पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। तो बीती रात ये तमाम चीजें हुई हैं और मुंहतोड़ जवाब लगातार भारत की तरफ से पाकिस्तान को दिया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान कितना कायर है इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वो एरिया जहां पर आम नागरिक रहते हैं, सिविलियंस रहते हैं, उन जगहों को पाकिस्तान की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन हमारी भारतीय सेना पूरी तरीके से मुस्तैद है। अलग अलग जगहों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हर रात की पिछले 3 दिन जो कुछ भी हुआ है भारत में एक्शन पुरजोर तरीके से लिया गया, चाहे वो ब्लैकआउट करने की बात हो। और ये सिरसा हरियाणा की तस्वीर है, देखिए हर तरफ हलचल है, मुस्तैदी है पुलिस कर्मियों की पूरे। और ये देखिए कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे सिरसा की जहां पर मलबा गिरा था। तो देखिए अलग अलग जगहों पर भारत के जो एलओसी के इलाके हैं और पाकिस्तान उन जगहों पर अटैक कर रहा है जो कि सिविलियंस का इलाका है, जहां पर आम नागरिक रहते हैं। लेकिन भारत की तरफ से उन इलाकों को खाली करवा दिया गया है। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान का ड्रोन लॉन्चिंग पैड है जिसकी तबाही इस तस्वीर में साफ तौर पर नजर आ रही है। देखिए किस तरीके से जो कायराना हरकत पिछले कई दिनों से पाकिस्तान कर रहा है, इस तरीके से ये तस्वीर उसकी तस्दीक करती है कि किस तरीके से भारत जो है वो मुंहतोड़ जवाब देने में लगातार तत्पर है। और लॉन्चिंग पैड है ये ड्रोन लॉन्चिंग पैड जिसको कि भारत ने निश्तो नाबूद कर दिया है। और पिछले 3 दिनों के अंदर अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार ड्रोन अटैक कर रहा है सिविलियंस के इलाकों में जहां पर आम नागरिक रहते हैं, अपने आप में बेहद कायराना है। और लेकिन भारत की जो सेना है वो मुस्तैद है। लगातार देखिए किस तरीके से अटैक्स किए जा रहे हैं। अलग अलग तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। तो पिछले 3 दिनों से भारत के नागरिक ठिकानों की हम बात करें, मंदिर या फिर गुरुद्वारे की बात करें, यहां तक कि सैन्य ठिकाने और एयरबेस तक को टारगेट कर कहीं ना कहीं उकसावे की कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से लगातार जारी है। लेकिन भारत की तरफ से भी इसका एक्शन का रिएक्शन देखने को मिल रहा है। ड्रोन लॉन्चिंग पैड तबाह कर दिया गया है पाकिस्तान का। और यह तो महज शुरुआत है क्योंकि जब तक पाकिस्तान इस तरह की कायराना करतूत करेगा वो इसी तरीके से मुंह की खाता रहेगा। भारत की तरफ से पाकिस्तान के 3 एयरबेस पर हमला किया गया है। पाकिस्तान ने ऐसा दावा किया है। पंजाब रावलपिंडी में एयरबेस के पास धमाका हुआ है। इस्लामाबाद, लाहौर में भी धमाके की खबर है। पाकिस्तानी सैन्य प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने इस्लामाबाद में सुबह करीब 4 बजे जल्दबाजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा कि नूर खान, मुरीद और रफीकी एयरबेसों को निशाना बनाया गया है। अहमद शरीफ चौधरी का दावा है कि भारत ने अपने फाइटर जेट से एयर टू सरफेस मार करने वाली मिसाइलें इन जगहों पर दागी हैं। भारत की कार्रवाई के बाद
पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस रावलपिंडी के चकलाला इलाके में है। इस एयरबेस पर पाकिस्तान के नेताओं और सैन्य अधिकारियों की तरफ से इस्तेमाल किए जाने वाले वीआईपी कैरियर विमान रखे जाते हैं। पाक वायुसेना के 5 से 6 स्क्वाड्रन इस एयरबेस पर तैनात थे। मुरीद एयरबेस पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चकवाल में स्थित है। यह पाकिस्तान के ड्रोन ऑपरेशन का केंद्र है, जहां से पाक लगातार भारत पर ड्रोन हमले करता रहा है। मुरीद एयरबेस में ड्रोन में विशेषज्ञता रखने वाली पाकिस्तानी वायुसेना की कई स्क्वाड्रन तैनात है। भारत ने मिसाइल से जिस रफीकी एयरबेस को निशाना बनाया है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के शोरकोट के पास स्थित है। ये एयरबेस पाकिस्तान वायुसेना के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है और यहीं पर पाक एयरफोर्स के मिराज 5 फाइटर जेट का बेस है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारत ने स्टेटमेंट दिया है कि हम दायरे में रहकर और संयमित रूप से हमला करेंगे, ठीक वहीं देखने को मिल रहा है। और इससे ठीक उलट पाकिस्तान कर रहा है। इस वक्त सिविलियंस को निशाना बना रहा है, गुरुद्वारे को, मंदिरों को निशाना बना रहा है। और पाकिस्तानी सेना ने क्या कुछ अब तक दावा किया, ये तमाम दावे इस वक्त हम ग्राफिक्स के जरिए आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। भारत की तरफ से पाकिस्तान के 3 एयरबेस पर हमला किया गया है, ऐसा दावा है पाकिस्तान का। पंजाब रावलपिंडी में एयरबेस के पास धमाका हुआ है। इस्लामाबाद, लाहौर में भी धमाके की खबर है। पाकिस्तानी सैन्य प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने इस्लामाबाद में सुबह करीब 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा कि नूर खान, मुरीद और रफीकी एयरबेसों को निशाना बनाया गया है। ये जानकारी, ये दावा पाकिस्तान की तरफ से दिया गया है। और क्या कुछ बीती रात हुआ और भारत किस तरीके से जवाबी कार्रवाई कर रहा है, ये तमाम अपडेट्स आप लाइव टाइम्स पर लगातार देख रहे हैं। श्रीनगर से भुज तक प्रचंड प्रहार है और एक्शन मोड में हमारी सेना है। इस बार डिफेंडिंग मोड नहीं है, अटैकिंग मोड है और लगातार मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है जितने भी ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ से फेंके जा रहे हैं। उधर पाकिस्तान अपनी कायरतापूर्ण